सोचिए, अगर कोई इंसान भारत छोड़कर भाग जाए और फिर यूएन में खुद को एक देश का राष्ट्राध्यक्ष घोषित कर दे, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक देश जिसका नक्शे में कोई नामो निशान नहीं, जिसके नागरिक सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद हैं और जिसका प्रधानमंत्री एक बॉलीवुड अभिनेत्री है। ये कहानी एक बाबा की नहीं है, ये कहानी है आधुनिक ठगी, आस्था के दोहन और इंटरनेशनल सिस्टम को झांसे में लेने की। क्या एक भगोड़ा बलात्कारी वाकई अपना देश बना सकता है? और अगर हाँ, तो दुनिया की व्यवस्था कितनी खोखली है। पार्ट 2, नित्यानंद कौन है और वह कैसे भागा? कभी दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध योग गुरु जो प्रवचन देता था, हजारों भक्तों को ध्यान सिखाता था और टीवी चैनलों पर दिव्य ज्ञान बांटता था। नाम था नित्यानंद। लेकिन फिर आया साल 2010, एक एमएमएस लीक हुआ जिसमें वह एक अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखा। आस्था हिल गई, मगर बात सिर्फ यही नहीं थी। 2018 में 2 महिलाओं ने उस पर बलात्कार और बंधक बनाने का गंभीर आरोप लगाया। गुजरात में उसके आश्रम पर रेड हुई, बच्चों को जबरन बौद्धिक शिक्षा देने का मामला सामने आया। 2019 आते आते पुलिस जब उसे पकड़ने के लिए तैयार हुई, तब तक वह गायब हो चुका था। लेकिन नित्यानंद भागा नहीं था, वह कुछ बड़ा प्लान कर चुका था। अब वो बन चुका था एक देश का स्वयंभू भगवान। पार्ट 3, कैलासा की घोषणा और वर्चुअल देश। दिसंबर 2019, भारत के कानून से भागा नित्यानंद अचानक दोबारा सुर्खियों में आ गया। इस बार एक प्रेस रिलीज के साथ, जिसमें उसने खुद को कैलासा नामक देश का संस्थापक घोषित किया। इस देश का दावा था अपना पासपोर्ट, अपनी मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, खुद का रिजर्व बैंक, संसद, कैबिनेट मंत्री और तो और ई सिटीजनशिप प्रोग्राम। नागरिकता के लिए केवल एक क्लिक करना था। वेबसाइट के जरिए कोई भी कैलासा का नागरिक बन सकता था, चाहे वो भारत में हो, अमेरिका में या अफ्रीका में। पर क्या ये सिर्फ मजाक था या एक बहुत ही बड़ा धोखा? कैलासा की वेबसाइट पर दर्ज है मंत्रालय, स्वास्थ्य, पर्यावरण, संस्कृति, विदेश, सब कुछ एक असली देश जैसा दिखता है। यहाँ तक कि 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा ने अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने का दावा भी किया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इस देश का कोई नक्शे पर अस्तित्व है या फिर ये एक फरार अपराधी की बनाई गई काल्पनिक दुनिया है जो इंटरनेट पर बिक रही है? पार्ट 4, यूएन एंट्री और सिस्टर सिटी स्कैम। अब तक कैलासा केवल एक डिजिटल जाल लग रहा था, लेकिन 2023 में नित्यानंद की टीम ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। फरवरी 2023 में कैलासा के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र की 2 ह्यूमन राइट्स कमेटियों में भाग लिया और वहां पर भारत सरकार पर धार्मिक अत्याचारों के आरोप लगाए। यूएन में कैसे पहुंचे ये लोग और क्या यूएन ने उन्हें मान्यता दी थी? असल में कोई भी एनजीओ ऑब्जर्वर के तौर पर यूएन फोरम में बोल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार या देश माने गए हों। कैलासा ने इसी लूपहोल का फायदा उठाया। ऑफिशियल दिखने वाली ड्रेस और झूठे डॉक्यूमेंट्स से उन्होंने एक इल्यूजन खड़ा किया कि वो एक लेजिट देश के प्रतिनिधि हैं। लेकिन जो हुआ वो इससे भी ज्यादा शर्मनाक था। अमेरिका में न्यू जर्सी के शहर न्यूयॉर्क ने कैलासा को अपनी सिस्टर सिटी घोषित कर दिया। 6 दिन बाद जब हकीकत सामने आई कि ये एक फर्जी देश है, तो उन्होंने तुरंत समझौता रद्द कर दिया। और केवल अमेरिका ही नहीं, पैराग्वे के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी कैलासा के साथ एमओयू साइन कर लिया था और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इतना आसान है दुनिया के सिस्टम को गुमराह करना। किसी को भी झंडा, मोहर और थोड़े से झूठे क्रेडेंशियल्स दे दो और दुनिया आपकी बात सुनने को तैयार हो जाती है। लेकिन अगला मोर्चा जहां कैलासा ने कदम रखा, वो एक सीधा हमला था आदिवासी अधिकारों पर। पार्ट 5, बोलीविया ट्राइबल लैंड स्कैम। 2024 के अंत में नित्यानंद और उसकी टीम ने अपनी सबसे खतरनाक योजना शुरू की। दक्षिण अमेरिका के बोलीविया देश में यहाँ कैलासा के एमिसेरीज पहुंचे, कुछ आयरिश पासपोर्ट पर, कुछ भारतीय और एशियाई। वे खुद को योग शिक्षक और आयुर्वेदिक डॉक्टर बताकर आदिवासी नेताओं से मिलने लगे। बेनी प्रांत के बौरे, कायूबाबा और एसे एज्जा समुदायों को धीरे धीरे विश्वास में लिया गया। लेकिन असली मकसद सिर्फ योग या सेवा नहीं था, ये था भूमि पर कब्जा। इन आदिवासी नेताओं से ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए जो दिखने में तो हेल्थ और विकास के करार थे, लेकिन असल में ये थे लैंड लीज एग्रीमेंट्स। बौरे से 60,000 हेक्टेयर, कयूबाबा से 31,000 और एसे एजा से 3,90,000 हेक्टेयर जमीन 1,000 साल के लिए ली गई। और उसमें लिखा गया, कैलासा को पूरा अधिकार मिलेगा हवा, जमीन, पानी, यहाँ तक कि वहाँ की सरकार चलाने का भी। जहाँ आदिवासी लोग धरती को माँ मानते हैं, वहाँ उस माँ को 1,000 साल के लिए सौंप दिया गया, एक फरार बाबा को। इन अग्रीमेंट्स में यह भी था कि ये समुदाय यूनाइटेड नेशंस में जाकर कैलासा के समर्थन में बयान देंगे। ये सिर्फ ठगी नहीं थी, ये था कार्बन कॉलोनियलिज्म। जर्नलिस्ट्स ने जब इस स्कैम को उजागर किया तो कई आदिवासी नेताओं ने कहा उन्हें अंग्रेजी दस्तावेज समझ में ही नहीं आए और उनसे धोखे से साइन करवा लिया गया। मार्च 2025 में बोलीविया की सरकार ने एक्शन लिया।
कैलासा के 20 से ज्यादा लोगों को देश से निकाल दिया गया और जमीन की तस्करी का मामला दर्ज हुआ। कैलासा ने धर्म की आड़ में कानून और सभ्यता दोनों का मजाक बना दिया। पार्ट 6 पोल खुली, बदनामी और निष्कासन। बोलीविया में कैलासा के खिलाफ एक के बाद एक रिपोर्ट्स सामने आने लगी। साउथ अमेरिकन मीडिया ने इसे स्पिरिचुअल लैंड ग्रैब का नाम दिया। यूएन रिपोर्टर्स ने जब कैलासा की बोलीविया में गतिविधियों पर सवाल उठाए तो कैलासा के प्रवक्ता बचाव में बोले, ये सब धार्मिक सेवा के तहत किया गया था। पर सवाल ये है, क्या सेवा किसी की जमीन छीनकर होती है? जैसे जैसे इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा, बोलीविया की सरकार ने कैलासा के सारे MOUs को अमान्य घोषित कर दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसमें कई NGO भी संदेह के घेरे में आए। सोशल मीडिया पर आदिवासी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। आवर लैंड नॉट कैलासास एम्पायर जैसे स्लोगन्स ट्रेंड करने लगे। भारत में, जिसे अब भी कुछ लोग भगवान मानते हैं, उसने दूसरे देश के सबसे गरीब और असुरक्षित समुदायों को धोखा दिया। भारत सरकार की तरफ से अब तक कोई बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेप नहीं लिया गया, जो कि और भी चिंता की बात है। अब सवाल है, क्या दुनिया ऐसे डिजिटल देशों को रोक पाएगी या आने वाले समय में और भी कैलासा बनेंगे? क्योंकि जब एक ठग UN तक पहुंच सकता है, तो क्या आप और मैं सुरक्षित हैं? नैरेटर फर्म बट इमोशनल। नित्यानंद का केस सिर्फ एक बाबा का मामला नहीं है। यह एक चेतावनी है कि दुनिया के सबसे बड़े मंच, सबसे बड़े संस्थान एक अच्छे वकील और झूठे कागजों से धोखा खा सकते हैं। अगर नित्यानंद अपना देश बना सकता है, तो क्या भविष्य में कोई और भी ऐसा कर सकता है? मेटावर्स, डिजिटल आइडेंटिटी, ई-नेशंस, ये सब भविष्य की तकनीकें हैं, लेकिन अगर इनके पीछे गलत लोग हों तो क्या होगा? इसलिए जरूरी है कि हम युवा जागरूक रहें। ब्लाइंड भक्ति नहीं, साइंटिफिक सोच जरूरी है। चाहे वो धर्म हो, सरकार हो या अंतरराष्ट्रीय संस्था, सवाल पूछना कभी बंद मत करो, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो अगला कैलासा शायद हमारे ही पड़ोस में खड़ा हो जाए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम मिलकर ऐसी कहानियों को सामने लाते रहें, सच के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।